हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती की जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के साथ साथ ज्वाइनिंग की भी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। साथियों, कल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई है, उस पर पेज में कुछ महत्वपूर्ण खबरें यहाँ निकल कर आ रही हैं। ये साथियों डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर की खबर है। जिले के 100 स्कूलों में 117 नवनियुक्त शिक्षकों ने शुरू किया शिक्षण कार्य। बीएसए की ओर से क्या अपडेट है, बीएसए ने क्या कहा, ये जानते हैं। लिखा गया, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। जिले में 117 नए शिक्षक मिलने से बेहतर शिक्षा का माहौल बनेगा और नवनियुक्त शिक्षकों को मेहनत व लगन के साथ शिक्षण कार्य करने का निर्देश दिया गया। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें डिस्ट्रिक्ट जो अमेठी की भी यही अपडेट है कि 244 नए शिक्षकों ने सभी ब्लॉकों से संबंधित बीआरसी पर पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। तो साथियों, समस्त जो 51 जनपद थे जहां पर आप सभी का चयन सुनिश्चित हुआ था, वहां पर लगभग सभी साथियों ने जो है स्पष्ट तौर पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और सभी को जो है शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब परिवार की ओर से। अब साथियों बात कर लें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कि जो ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने बेहतर और बहुत सारा प्रयास किया। आप साथियों बात आती है जो रिक्त पद यानी वैकेंट पोस्ट है, उन पर क्या निष्कर्ष निकलेगा या थर्ड काउंसलिंग कब तक हो सकती है। तो जो साथी इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो स्पष्ट तौर पर रिक्त पद हैं उन पर भी कहीं ना कहीं निर्णय हो, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको भी प्रयास करना होगा। आप अगर देख लेंगे चयनितों के दृष्टिकोण से उन्होंने हर स्तर पर प्रयास किया है और जिसका निष्कर्ष आज सभी को देखने को मिल रहा है कि आज उनकी ज्वाइनिंग पूर्ण हो चुकी है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जब 15 मई कोर्ट का आदेश आया तब केवल नवनियुक्त जो शिक्षक थे उनके स्कूल आवंटन को लेकर के आया। अभी भी मामला साथियों सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी भी जो है कहीं ना कहीं आगे सुनवाई होगी। अगस्त में सुनवाई की डेट डिसाइड है कोर्ट के माध्यम से। अब साथियों जो वैकेंट पोस्ट है उन पर क्या निर्णय होगा, क्योंकि साथियों अगर बात कर लें सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याची हैं और कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में याची उन सभी की संख्या जो है मांगी गई थी। और साथियों अभी भी आप सभी को पता है कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के आने से ही पूर्ण हो सकी है। तो इन सभी तथ्यों को अगर आप देखेंगे तो कोर्ट में भी सुनवाई की स्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सभी को अब प्रयास करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया से पहले आप सभी लोगों ने प्रयास किया तो एक ही निष्कर्ष निकला, पहले स्कूल आवंटन को प्राथमिकता दी जाएगी। तो साथियों स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब आप सभी को प्रयास करना होगा एकजुट होकर के कि जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले, वो चाहे कोर्ट के माध्यम से निकले या उसके लिए विभाग की ओर से कोई प्रयास किया जाए, क्योंकि साथियों एक लंबा समय अभी सुनवाई को लेकर के शेष है और इस दौरान आप सभी को प्रयास करना ही जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद है कि आपके द्वारा किया गया प्रयास जो है जल्द ही निष्कर्ष लेकर के आएगा। जिस प्रकार से विद्यालय आवंटन को लेकर के चयनितों ने प्रयास किया और उसका निष्कर्ष आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल साथियों यह स्पष्ट हो चुका है जो चयनित थे उनका स्कूल आवंटन के साथ साथ ज्वाइनिंग का जो कार्यभार ग्रहण कराने का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं विभाग की ओर से सफल रहा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सभी को नियुक्ति मिल चुकी है। अब साथियों कहीं ना कहीं जो रिक्त पद है उनका इंतजार और उनको लेकर के क्या निष्कर्ष निकलेगा इस पर कहीं ना कहीं आप सभी का जो है स्पष्ट तौर पर मंथन चल रहा है और कई सारी जिज्ञासाएं आप सभी लोगों के मन में आ रही हैं। उम्मीद है साथियों इस पर भी कोई निर्णय होगा, लेकिन उम्मीद है साथियों कि आप सभी का जो है प्रयास जारी रहेगा जब तक कहीं ना कहीं जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको लेकर के निष्कर्ष नहीं निकल कर आ जाता है। फिलहाल साथियों जो भी निष्कर्ष की स्थिति रहेगी, जो भी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं रहेंगी, हम आप तक प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप सभी से उम्मीद करेंगे कि वीडियो को जो है जल्द से जल्द जो है अन्य साथियों तक जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी खबर होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। अगली खबर साथियों डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती डबल बेंच के जजमेंट के परपेच में। जी हाँ साथियों आप सभी के सामने खबर है कि 1 जुलाई से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट खुल चुका है और साथियों नए रोस्टर प्रणाली के तहत जो है अब सुनवाई होगी। और साथियों जिस बेंच में आपके मैटर की सुनवाई हुई और फैसला रिजर्व हुआ तो कहीं ना कहीं आप सभी को अब इंतजार है कि जल्द से जल्द जजमेंट आए। हालांकि साथियों उसमें एक जस्टिस बृजराज सिंह सर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो चुके हैं और आप सभी का जो मैटर है लखनऊ बेंच में सुनवाई के साथ साथ रिजर्व हुआ है। लेकिन साथियों पूरी उम्मीद है कि जल्द ही जजमेंट देखने को मिलेगा
और साथियों कहीं ना कहीं इस जजमेंट के कारण जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती भी कहीं ना कहीं अभी भी पेंडिंग दिख रही है। और साथियों कोर्ट खुलते ही जो हमारे समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दे से जुड़े हुए साथी हैं उनका इंतजार है, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो है स्पष्ट रूप से प्रभावी हो और जल्द से जल्द फैसला आए, इसके लिए उनका प्रयास जारी है। अगर साथियों बात कर लें, उनके द्वारा हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है, निष्कर्ष वही निकल कर आ रहा है कि जब तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट से कोई निष्कर्ष नहीं आता है तब तक कहीं ना कहीं प्रक्रिया किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कोई भी फैसला कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर ही लिया जाएगा, उसके अलावा कोई भी फैसला लिया जाना कहीं ना कहीं स्वाभाविक नहीं हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, मार्च में आप सभी का ऑर्डर रिजर्व हुआ था और अभी तक जो है कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद करेंगे साथियों आने वाले 1 से 2 दिन में ये कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो और आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द जजमेंट आए, ये महत्वपूर्ण है। अब बात कर लें साथियों आरक्षण मुद्दे पर। आप सभी को पता है केंद्रीय मंत्री और अपना दल जो है एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की ओर से साक्षात्कार आधारित सीधी भर्ती में आरक्षण पर सवाल उठाने के बाद छिड़े सियासी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा की चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 विशेषज्ञ चिकित्सक सीधी भर्ती के आंकड़े चौंका रहे हैं। क्या साथियों लिखा गया है चिकित्सक के 24 विधाओं में 132 पदों पर चल रही सीधी भर्ती के तहत 18 विधाओं के परिणाम जारी हो गए, पर यूपी के सरकारी अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों बड़ी खबर है और इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है विश्लेषण के साथ यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। अगली खबर साथियों निकल कर आ रही है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है लगातार जो है समीक्षा हो रही है और समीक्षा में क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आप सभी को पता है। जो आरक्षण मुद्दा उठाया जा रहा है ये भी कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की भी बात की जा रही है। ये सभी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है स्पष्ट रूप से यूपी में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चुनाव के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों आज की एक और बड़ी खबर है। अब मामले को और आगे बढ़ाते हुए पेपर लीक को भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है अंश माना जा रहा है चुनाव परिणामों का। लिखा भी गया है कन्नौज के जो पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक का जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट की है जिनमें उन्होंने जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चुनाव परिणामों की एक बड़ी वजह जो है पेपर लीक को भी यहाँ पर उन्होंने माना है। जिसमें साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो जो आपके पेपर लीक की उन्होंने बात की है, जिसमें अगर बात कर लें तो पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक है उसको कहीं ना कहीं प्रमुखता से बात की है। इसके अलावा नीट की परीक्षा की भी बात की है जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना हुआ है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन बातों को उठाया है। अगली खबर साथियों तदर्थ शिक्षकों के लिए है। महत्वपूर्ण है कि तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी। साथियों क्या लिखा गया, मंगलवार को कैबिनेट में मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के लिए नियम कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर इस पर मुहर लगी तो 20 से 30 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुके शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा। अगली खबर साथियों एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में। कल साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो है प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी जो हैं इन्होंने एनआईएस डीएलएड के मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा में उठाया है और इन्होंने पूरी तरीके से एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द उनके परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की बात इनके द्वारा की गई है। तो साथियों कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो एनआईएस डीएलएड का मुद्दा एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं सदन में गूंजा है और उम्मीद है साथियों लगातार आपका किया गया प्रयास जल्द ही निष्कर्ष लेकर के आएगा और मान्यता के लिए जो है कहीं ना कहीं निर्णय भी जरूर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। इसमें एपीओ भर्ती के अभ्यर्थियों ने आयोग पर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अपर निजी सचिव भर्ती 2022 के तहत लखनऊ में आयोजित की जा रही टंकण और अंशलिपि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पहले दिन परीक्षार्थी कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा ठीक से नहीं दे सके। राजेश कुमार बने उप सचिव, प्रेम प्रकाश की अनुसचिव पद से हुई पदोन्नति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक तरफ पीसीएसजे परीक्षा 2022 में गड़बड़ी के दोषी अफसरों पर कार्रवाई की तो दूसरी तरफ अपने 19 कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा भी दिया। हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष से तलब किया व्यक्तिगत हलफनामा। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में गड़बड़ी को लेकर के दायर याचिका पर की सुनवाई। CHSL के टीयर 1 परीक्षा शुरू, 50.11% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। पीसीएसजे मेंस में बदली थी 50 कॉपियां, 5 अधिकारी मिले दोषी, 3 निलंबित।
महेंद्र देव नियमित निदेशक, भगवती माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव। प्रदेश में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों के रविवार देर रात बम्पर तबादले हुए। पदोन्नति के बाद डॉक्टर महेंद्र देव को माध्यमिक शिक्षा विभाग का नियमित निदेशक बनाया गया। वहीं वह प्रभारी निदेशक थे। वहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक भगवती सिंह को माध्यमिक शिक्षा परिषद का सचिव बनाया गया है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 1898 शिक्षकों का तबादला। एक स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय होने पर अब नहीं होगा शिक्षकों का स्थानांतरण। CUET UG का नतीजा फिलहाल टला, दोबारा जांच के बाद ही जारी होगा। अंतः जनपदीय स्थानांतरण के विरोध में याचिका की तैयारी। प्रदेश में काउंसलिंग से होंगे शिक्षकों के तबादले। ये प्रदेश में शिक्षकों के तबादले काउंसलिंग के माध्यम से होंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए। बनी सहमत, एक से दूसरे संस्थान में पढ़ाएंगे शिक्षक। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय शिक्षा में टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। प्रदेश में पहाड़ से अपना तबादला नहीं चाहते 3897 शिक्षक। इन्हें सुगम नहीं चाहिए, दुर्गम ही देनी है अपनी सेवाएं। तो ये थी साथियों आज की भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है सभी साथी वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।